Hello students, today we start exercise 1 number system 9th class mathematics NCERT book। नंबर सिस्टम आपको डिफरेंट टाइप के नंबर्स की नॉलेज देगा जिसे अभी हम बोर्ड पे देखेंगे। देखिए आप टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में हम 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक काउंट करते हैं, तो ये सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। सेकंड है होल नंबर्स। होल नंबर्स में ये नेचुरल नंबर ऐसे कैसे आ जाते हैं, केवल जीरो और उसमें ऐड हो जाता है, मतलब जीरो से हम उसको स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गए होल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होगा वो होल नंबर भी होगा, ये कंपलसरी है। लेकिन जो होल नंबर है जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर हो, क्योंकि जीरो जो है वो होल नंबर में तो आता है बट नेचुरल नंबर में नहीं आता। थर्ड इंटीजर नंबर्स या इंटीजर्स बोल दो, तो इसमें माइनस की वैल्यूज भी आती है, मतलब जीरो से इधर भी है इधर भी है। तो एक तरह से क्या हुआ, जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर होगा, हो गई जी सारे इसमें आ रहे। जो होल नंबर है वो भी इंटीजर होगा। फोर्थ कैटेगरी हम देखें इसमें, तो फोर्थ है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का मतलब है कि जो नंबर डिवाइड की फॉर्म में होते हैं। अब डिवाइड की जो फॉर्म में नंबर्स होते हैं उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है इसमें ए, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में वैल्यूज डिवाइड के फॉर्म में होगी बट वो फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, मतलब पॉइंटों में भी आएगा, तो हम कहीं ना कहीं स्टेप पर रुक जाएंगे। जैसे अभी 7/8, अब आप इसको डिवाइड करो, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.875 हमारा स्टॉपेज हो गया, ठीक है। अब इसमें बी है कैटेगरी जो है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा कि जो डिवाइड में होगा वो 10 की पावर के फॉर्म में ही होगा। जैसे 9/1, 15/10, 8/100। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा, डिवाइड में पावर 10 की चलेगी। जैसे 10 की पावर 0 1 होता है, 10 की पावर 1 10 होता है, 10 की पावर 2 100 होता है। इस फॉर्म में मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर मान लो इसी में चल रहे हैं अपन,
जैसे 1/3 तो ये 0.3333 चलता ही रहेगा कंटिन्यू। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 0.3, फिर ये बार लगाने का मतलब होता है कि ये नंबर कंटिन्यू चलता ही रहेगा, तो हम उसको बार से डिनोट कर देते हैं। तो समझ में आया होगा आपके यहां तक का। अब ये हो गए रेशनल नंबर्स। अब हम देखेंगे आगे इसी में इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर में क्या होगा कि वो भी डिवाइड के फॉर्म में होंगे, लेकिन न तो वो उनका रिजल्ट रुकेगा, मतलब डिवाइड होकर रुक जाएगा, न वो कंटिन्यू होगा। तो कंटिन्यू नहीं हो तो हम उसको बोलेंगे इररेशनल नंबर्स। इधर बताता हूं चलो आपको, इररेशनल नंबर्स। जैसे आपको देखो 22/7। अब 22/7 मतलब 22, इसमें आप डिवाइड करो तो 3 ठीक है, डिवाइड करा 3 से, अब 1 आ गया, 1 तो 1 के आगे 0 लगाए 10, ये 1 आ गया, फिर 3 आए 30 हो गया, ये 4, फिर 2 आए 20 हो गया, ये आ गया 2। फिर आप इसी तरह से आप कंटिन्यू देखोगे कि अलग अलग नंबर्स आपको विजिबल होंगे। तो यही सिस्टम कंटिन्यू चलता ही रहेगा आपका, ठीक है। तो ये हो गए इररेशनल नंबर्स। अब लास्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब इन सबको कंबाइनली कर लें, ये भी आ जाए, ये सब मिलाकर इस कैटेगरी में आ जाते हैं रियल नंबर्स। तो इस तरह से ये नंबर्स की आपको नॉलेज दी है अभी। अब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे 1.1। तो समझ में आया होगा आपके। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि होल में नेचुरल वाले सारे आ गए, इंटीजर में ये दोनों आ गए, रेशनल में ये सब आ गए, क्योंकि डिवाइड में 1 भी तो 1 भी है, क्योंकि इनके आगे डिवाइड 1 लगाते तो रिजल्ट वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। और रियल में ये सब आ गए, क्योंकि ये तीनों रेशनल में आ गए, और रियल में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आ गए। तो इस टाइप से हम डिफरेंट कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं। अब आगे देखिए एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 रेशनल नंबर है क्या, आपसे पूछ रहा है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and p non-zero value। तो 0, अब आप ये देखो 0 के डिवाइड में 1 अगर हम यूज में ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 को किसी भी वैल्यू से आप डिवाइड करो 0 ही आता है, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में शो कर सकते हैं, मतलब p/q 0/1, ठीक है। तो 0 जो है
वो एक तरह से कौन सा नंबर हुआ, रेशनल नंबर हुआ। सेकेंड, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 to 4। 3 से 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं। अब 6 रेशनल नंबर, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में हम कितने ही रेशनल नंबर्स बता सकते हैं। अब जैसे बोल रहा है कि कितने रेशनल नंबर्स चाहिए, 6, तो अब इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, तो आपको 6 रेशनल नंबर्स चाहिए, तो इन दोनों के बीच में आपको फ्रैक्शन जो करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे 7। एक ज्यादा फ्रैक्शन करना पड़ता है। एक ज्यादा फ्रैक्शन क्यों करना पड़ता है, इसका रीजन एक समझो आप। किसी चीज के अगर 2 पार्ट्स करने हो तो उसको कितनी बार कट करना पड़ता है, एक बार। किसी चीज के अगर 3 पार्ट्स करने हो तो उसको कितनी बार कट करना पड़ेगा, 2 टाइम। 3 पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे आप ये देखो, ये यहां से यहां तक की रेंज, इसके 2 पार्ट्स करने हैं तो कितनी बार कट करना पड़ेगा आपको, 1 टाइम। ऐसे यहां से यहां देखो, आपको इसके 3 पार्ट्स करने हैं तो कितनी बार कट करना पड़ेगा, 2 टाइम। तो ये जो है, जो कट हम लगा रहे हैं, ये एक तरह से रेशनल नंबर्स हैं, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हमारे 2 रेशनल नंबर्स हैं तो कितने पार्ट कर दिए उन्होंने, 3, मतलब एक ज्यादा। तो हम भी यहां क्या करेंगे, 6 रेशनल नंबर चाहिए, 6 + 1 क्या किया हमने, 7। 1 ज्यादा क्यों किया, उसका रीजन मैंने आपको समझाया। देखो, किसी चीज के अगर 4 पार्ट्स करने हैं तो कितनी बार कट करना पड़ेगा, 1, 2, 3 टाइम कट करना पड़ेगा, तो उसके 4 पार्ट्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। या हमारे को 6 कट लगवा रहा है हमसे, तो इट मींस कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 7। ठीक है। अब इसको 3 और 4 तो 4 में लिख लें हम, 3 × 7/7। किसी भी वैल्यू को जब हम इक्वल डिवाइड वाली फॉर्म वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। ऐसे 4 को भी कर लो, ठीक है। अब जो हम 6 रेशनल नंबर्स चाह रहे हैं वो इन दोनों के बीच में मिलेंगे आपको। अब देखो, यहां से एक को इंक्रीज करते जाओ, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो इस तरह से हमारे को ये 6 रेशनल नंबर्स हमारे को मिल जाएंगे। तो बात समझ में आई होगी आपके, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5, 4/5। इन दोनों नंबर्स के मिड में आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5, मतलब 5 कट लगाने हैं आपको, यूं समझो। तो 5 कट लगाओगे तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 6। तो हम यही करेंगे, 5 + 1 क्या हो गया, 6। अब दोनों वैल्यूज जो है उनको हम 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/30, 24/30। ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर्स क्या होंगे, एक इंक्रीज कर लो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। और इसके पहले देखोगे तो ये वैल्यू दिखेगी और इसके आगे देखोगे तो ये वैल्यू दिखेगी। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो आपको समझना है कि किसी भी चीज के पर जितने कट लगाओगे उसके जो पार्ट्स होंगे वो उससे एक ज्यादा होगा। किसी चीज में 1 कट लगाओ 2 पार्ट्स होंगे, 2 कट लगाओ 3 पार्ट्स होंगे। समझ में आई बात आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लें।
statements are true or false. Give reasons for your answer. Every natural number is a whole number. तो देखो पहले हमें इस चीज की नॉलेज हो कि नेचुरल नंबर्स क्या है और होल नंबर्स क्या है। तो नेचुरल नंबर है 1 2 3, ये होल में 0 1 2 3। तो देखो स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो जो भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, देख लो, क्योंकि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर प्लस 0 आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो पहले हमारे को इंटीजर और होल नंबर दोनों का मीनिंग आता हो। इंटीजर का मतलब -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक इधर भी है, इधर भी। होल नंबर्स में 0 1 2 3 इस तरह से। आप दोनों में देखो कि जो इंटीजर है क्या वो होल नंबर हो सकते हैं क्या? सारे नहीं हो सकते, क्योंकि माइनस वाली वैल्यूज भी नहीं आ सकती। तो होल इंटीजर आर मतलब जो इंटीजर है वो होल नंबर हो, इट इज नॉट कंपल्सरी। बट अगर हम ये कहें जो होल नंबर्स हैं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर आल्सो, वो तो सही होगा, क्योंकि जो होल नंबर वो इंटीजर है, बट जो इंटीजर है वो कोई जरूरी नहीं है कि होल नंबर हो। तो आंसर हुआ इसमें फॉल्स। थर्ड पॉइंट है इसी का, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो रेशनल नंबर और होल नंबर, तो रेशनल नंबर्स में डिवाइड वाले भी आते हैं, जैसे वैसे तो 2/1 भी है, 5/6 भी है, सारी क्या है रेशनल नंबर्स है। होल नंबर में क्या आएंगे 0 1 2 3। तो जो रेशनल नंबर है क्या वो होल नंबर हो सकता है क्या? सारे जरूरी नहीं। हाँ, जो होल नंबर है वो सब रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबके डिवाइड में हम 1 का यूज कर सकते हैं, और 1 का यूज करने से उसकी वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ? फॉल्स। तो बात समझ में आई होगी। आपको नंबर सिस्टम की नॉलेज होगी तभी आप उनका आंसर इजीली दे पाएंगे। चलिए, तो ये 1.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। आप अच्छे से इसको समझो, वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो, 3 टाइम देखो, बट अच्छे से जब आप उसको समझोगे तो ही आपको आएगी चीज। मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस आप करते रहो। ओके, थैंक्स।